हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का बूस्टर क्लासेस में। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस के एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या डी अथर्ववेद से। प्रश्न का सही उत्तर है ए ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य या सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्तोमा का सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह एक पवमान मंत्र है और शांति के लिए की जाने वाली प्रार्थना है। इसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका इस्तेमाल भारतीय स्कूलों, आध्यात्मिक समारोहों, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य समयों में किया जाता है। ईशा उपनिषद में आचार्य रमण ने इस मंत्र को अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम के रूप में विस्तारित किया है। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में या डी भगवद गीता में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के छंद 3, 62, 10 में मिलता है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र को ध्यान में रखते हुए इसे सूर्य देवता का मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में भी आता है। गायत्री मंत्र का पाठ और जप हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवद गीता, मनुस्मृति और हरिवंश जैसे कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका बार बार उल्लेख किया गया है। आपका आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद पर, बी सामवेद पर, सी अथर्ववेद पर या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है बी सामवेद पर। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर बाकी सभी छंद ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ऋग्वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद को भजनों का सबसे पुराना संग्रह माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 भजन हैं। ऋग्वेद की संहिता को इन भजनों को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 जो भजन हैं, इन्हें 1028 सूक्त कहा जाता है। अपने किताबों में सूक्त पढ़ा होगा। ऋग्वेद की संहिता को ऋग संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में छांदोबद्ध मंत्रों को ऋक या ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में विभिन्न दृष्टाओं के 1000 भजन हैं। प्रत्येक भजन में औसतन करीब 10 छंद होते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जिस सामवेद के बारे में बात कर रहे हैं, यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पहला संगीत पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। प्रश्न का सही उत्तर है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद को संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद में 1028 कविताएं या भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, जिन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में मंत्रों, छंदों और पूजा अर्चना से जुड़े गानों का संग्रह है। ऋग्वेद को छंदों का ज्ञान कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद को मानव बुद्धि का सबसे बेहतरीन संकलन माना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। सामवेद संगीतमय है और इसमें ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं।
इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ये सबसे अंत में लिखा गया था। आज का आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यजुर्वेद। यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में रचित है। यजुर्वेद गद्यमय है और उसमें यज्ञ की प्रक्रिया से जुड़े गद्य मंत्र हैं। यजुर्वेद में ऋग्वेद के छांदोबद्ध मंत्र भी होते हैं, जिन्हें यजुर्वेद पढ़ते समय गद्य जैसा ही पढ़ा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद वैदिक काल और संबंधित अनुष्ठानों के दौरान बलिदान के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत रहा है। चारों वेदों में सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है, वही अथर्ववेद में जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र इत्यादि हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ए गौतम, बी कपिल, सी पातंजलि या डी पाणिनि? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि हैं, जिन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसे लिखा था। इसकी विशेषता यह है कि यह संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला स्रोत है। इसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। यह ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक ज्ञान का संग्रह है। पाणिनि को पहला वर्णनात्मक भाषाविद और भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उनके व्याकरण के दृष्टिकोण ने संस्थापक भाषाविदों जैसे नेफर्डिनेंट डी सॉसुरे और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड को भी प्रभावित किया था। अष्टाध्यायी का शाब्दिक अर्थ है 8 अध्याय। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। यह संस्कृत व्याकरण का एक सूत्र ग्रंथ है। यह ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक ज्ञान को संकलित करता है, जो वैदिक धर्म के भीतर 4000 सूत्रों में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम अपने आरओ के स्पेशल बैच आरओ अंतिम प्रहार के बारे में बता दें, जो कि आपका एक सुपर फास्ट डिवीज़न बैच है, जिसमें हम आपको इन 10 पॉइंट्स के आधार पर एक स्टडी प्लान देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पूरा रिवीजन करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन या रिकॉल हो जाए। फिर हिंदी लैंग्वेज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैथ्स, रीजनिंग करते हैं। फिर डेली MCQs हम आपको यहाँ पे देते हैं, आपको डेली होमवर्क देते हैं। इनके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर टेस्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर भी हम आपको टेस्ट देते हैं। इन 10 पॉइंट्स के आधार पर जो हमने स्टडी प्लान तैयार किया है, इसको यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो हमें विश्वास है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में निश्चित रूप से बेहतर से बेहतरीन करके आएंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, यदि वे जॉब करते हैं या उनके ऊपर कोई भी और जिम्मेदारी है जिसकी वजह से अभी तक वो तैयारी पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और इस लास्ट टाइम में वो परेशान हो रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में तैयारी को कैसे पूरा करें, तो वे हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी धनानंद या डी नागार्जुन? प्रश्न का सही उत्तर है ए महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। महापद्मनंद के बारे में कुछ अन्य खास बातें इस प्रकार हैं। महापद्मनंद को महापद्म, एकराट और सर्व छत्रांतक जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के मुताबिक महापद्मनंद शिशुनाग वंश के क्षत्रिय शासक महानंदी के पुत्र थे। कुछ जैन ग्रंथों में और ग्रीक लेखक कुर्टियस के मुताबिक महापद्मनंद एक नाई और वैश्य के पुत्र थे। महापद्मनंद ने मगध को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया था। नंदवंश ने 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी भारत में मगध पर शासन किया था। नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व,
यहाँ पर बी 326 ईस्वी, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईस्वी, सी 323 ईसा पूर्व या डी 323 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर प्राचीन ग्रीक राज्य मैसेडोन राज्य का था, वहाँ का राजा था। उसने इराक, ईरान और एशिया माइनर पर विजय प्राप्त की थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले पर्शिया पर अधिकार कर लिया था। सिकंदर ने भारत पर मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से आक्रमण किया था। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा। सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राजा पोरस को चुनौती दी और एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसे हाइडेस्पेस की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें उसने पोरस या पौरवों को हराया। सिकंदर ने 2 साल के अंदर मैसेडोनियन साम्राज्य का विस्तार करके वर्तमान पंजाब और सिंध को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। सिकंदर को विश्व विजेता की उपाधि दी जाती है, यद्यपि वह भारत को जीत नहीं पाया था और भारत से उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा था। आज का अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी कालाशोक या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है बी धनानंद। नंद वंश या नंद साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इतिहासकार शिवम ठाकुर जी के अनुसार नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला 5वां राजवंश था। नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका। नंद राजवंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करने के बाद की गई थी। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। आपका अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए 20, बी 24, सी 22 या डी 14। यहाँ ऑप्शंस सफल हो गए हैं, इसे अपने हिसाब से समझ लेंगे आप सभी। प्रश्न का सही उत्तर है 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के कुछ और तीर्थंकरों के नाम हैं अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्व चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयास, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अहरनाथ, मल्लिनाथ और मुनीसुव्रनाथ। इसमें मल्लिनाथ को कुछ जैन परंपरा में कुछ लोग महिला मानते हैं और कुछ पुरुष मानते हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये थे आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। जैन धर्म में तीर्थंकरों को जिन या सभी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द तीर्थ और संसार का मिश्रण है। तीर्थ एक तीर्थ स्थल है और संसार सांसारिक जीवन है। इस प्रकार से तीर्थंकर शब्द तीर्थ और संसार का मिश्रण माना जाता है। ये हमारे 10 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित थे, जो आपके आगामी यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और अन्य वे सभी एग्ज़ाम्स जिनमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।